किया कस्टमाइज पर क्लिक? हेलो जीशान। हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ जी, लोड हो रहा है। द्रक्षा, कल वाला होमवर्क हुआ? द्रक्षा, आवाज आ रही है? हाँ मैम। कल वाला होमवर्क हुआ? नहीं हुआ मैम। आई डू इट एंड सेंड टुमारो मैम। टुमारो? लिंक की तरह। ओके ओके। हाँ जी। अब जीशान, होम पेज सेटिंग्स पर जाओ। इसके नीचे वाला ऑप्शन होम पेज सेटिंग्स दिख रहा है? हाँ। अब स्टैटिक पेज पर क्लिक करो। स्टैटिक पेज दिख रहा है ना, सेकंड वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। ये मैम। हाँ इस पे, हाँ जी इस पे। हाँ। अब होम टू जहाँ पर आ रहा है वैसे तो जो पहले वाला होम है ना, उसको आप डिलीट करो, सिर्फ एक होम पेज बनाओ। ठीक है। ओके और मैम। यहाँ से जाके उस पेज को सिलेक्ट कर लेना। ये होम पेज के नीचे जो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन में आएगा। देखो क्लिक करके देखो। क्लिक नहीं करना है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। सिलेक्ट जो लिखा है ना, उस पर क्लिक करो। इस पे स्क्रॉल मैम। करो। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ देखो ये इसमें आ रहा है। हाँ, अब इसमें दो होम दिख रहे हैं, तो एक होम पहले आप डिलीट करो पेजेस में जाके। सिर्फ एक ही अच्छा होम होना चाहिए, जिसका एड्रेस होम टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ होम होना चाहिए। ठीक है। मैम। हम्म। मैम मैं वो है ना वहाँ जाकर के पेज में जाके डिलीट किया था, वो मेनू में जाके फिर वो नहीं हो रहा है डिलीट। वो फिर से बताइए। दिखा रहा है, वहां से मैं जाइए, दिखा रहा हूँ। जाइए पेजेस में, लीव कीजिए इसको। हाँ क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। नीरज, आपका भी ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं मैम, अभी नहीं कंप्लीट। हम्म। लीव पेज करो जिशान। कैंसिल करोगे तो बेटा वो हटेगा ही नहीं, लीव करना है आपको। मैं तो लीव ही किया। अच्छा, प्रोसेस हो रहा है। मैं वहां नहीं दिख रहा है, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है। आप डैशबोर्ड में जाओ। पेजेस में जाओ। अब मुझे जो दो पेजेस। होम पेज दिख रहे हैं, एक जी आपका मैम। एलिमेंटर वाला है, एक और है क्या? तीन होम पेज है क्या? नहीं, ये होम एंड बस, फर्नीचर है। एक एलिमेंटर ये वाला है और एक बिना एलिमेंटर। ये जो बिना एलिमेंटर वाला है वो एक बार व्यू करना। हाँ, फर्स्ट वाला जो है। व्यू। हाँ व्यू करो। हाँ, अब इसको डिलीट कर दो। बैक जाओ और इसको डिलीट कर दो वहीं से। हाँ, यहीं से डिलीट कर दो इसको। ट्रैश में डाल दो, बिना इसमें। एलिमेंट। हाँ, ट्रैश में डाल दो बेटा। ऊपर ऊपर स्क्रीन करो, ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, जो फर्स्ट वाला होम है ना, अभी जो हमने ओपन किया था, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, दो होम दिख रहे हैं। जी और मैम। और नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, ये फर्स्ट वाला जो है, इसको ट्रैश में डाल दो। ट्रैश दिख रहा है ना? हाँ, ये ट्रैश पे क्लिक कर दो। वेरी गुड। अब ये जो दूसरा होम दिख रहा है, इसको क्विक एडिट करो। क्विक एडिट पर क्लिक करो। हाँ, इसका जो स्लग है, उसमें सिर्फ होम लिखो, ये टू हटा दो। या इसमें अपडेट। तो होम भी नहीं आएगा। हाँ, पूरा हटा दो ये। हाँ हाँ। अपडेट कर दूं? हाँ, अब व्यू करके देखो जरा इसको। नहीं नहीं नहीं, इधर से व्यू करो, इधर से व्यू करो। हाँ हाँ, अब क्या आ रहा है इसका स्लग? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, आपको दिखाई दे रहा है क्या? सही आ रहा है अब?
जी मैम, यहाँ तो आ रहा है। है ना? ठीक है, तो अब यही आपके होम पेज में आना चाहिए। ठीक है, कस्टमाइज करके इसको आप लगा देंगे उसमें। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ओके चलिए, मैम। स्क्रीनशॉट स्टॉप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कल ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कल हमने समझे थे, है ना? मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, आगे कैसे बढ़ना है वो बताती हूँ। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में किसी को कोई क्वेरी है, या अभी तक जो भी पढ़ा है किसी भी इसमें कोई क्वेरी है किसी को? मैम एक चीज पूछना था। हाँ जी, पूछिए। जैसे वेबसाइट लाइव करने के लिए, ठीक है, होस्टिंग और डोमेन, तीसरा और भी कुछ होता है क्या? नहीं। बस दो चीज से ये सफिशिएंट होता है? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च समझ में आ गया है आप लोगों को। अब ऑन पेज एसईओ के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, पीपीटी विजिबल है? पीपीटी यस विजिबल है मैम। आप लोगों को? ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ के ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने कीवर्ड रिसर्च देख लिया है। अब हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया अपने पोस्ट के लिए। ठीक है, अब पोस्ट को लिखेंगे कैसे, है ना? हेडिंग्स बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। एक एक इमेज भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम्म, ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन पर आते हैं। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, कोई बताएगा? क्या होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी मैम आ रही है, लेकिन नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? देखिए, इमेज वो ऑप्टिमाइज। इमेज में मैं बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन मीन सिलेक्शन ऑफ द इमेज। ठीक है ना? तो क्या लेट्स। उसका साइज होगा, क्या उसका कहने का मतलब कलर कोडिंग वगैरह, या हम्म। लुक वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना? साइज, हाँ हाँ, यस करेक्ट। क्वालिटी वगैरह हो सकता है कि किस, क्या क्वालिटी है इमेज की। हाँ, जैसे और मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही है ना, वी हैव टू रैंक आवर वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा, रैंक मतलब हाँ टॉप मोस्ट ही होगा। ठीक है ना? हाँ तो हाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी अगर उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन लग रहा है तो आई थिंक हाँ। बेटर, उसको बेटर टू बेस्ट बनाने के लिए हमने क्या हम्म, करना। अच्छा। काफी हद तक आपका आंसर सही है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। देखिए, ऑन इमेज ऑप्टिमाइजेशन मींस कि राइट डायमेंशन क्या है, राइट साइज क्या होना चाहिए जो भी इमेज हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए इमेज। ठीक है, क्वालिटी। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक और जब हम अपलोड करते हैं किसी भी इमेज को हमारी वेबसाइट में, एक टर्म आती है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट या फिर उसको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोला जाता है। क्या होता है, इसके बारे में सुना है कभी? नहीं, और तो एक ही होती है कंप्यूटर में, एक कीबोर्ड में। ठीक है ना?
नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑल्ट टेक्स्ट, ये, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। हाँ, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, क्यों यूज होता है, इसके बारे में किसको कोई आइडिया? इससे रिलेटेड तो कोई आइडिया नहीं है, बट ये है कि ऑल्टरनेट मीन सिनोनिम्स हो गया, जैसे कहने का मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो इससे काम चला सकते हैं। हम्म। ये मेरा कहने देखिए, का है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है काफी पहले एक मीटिंग हुआ था जिसमें सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि इंटरनेट पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग देख सकते हैं सामने कंटेंट लिखा हुआ, उनके लिए तो इमेजेस विजिबल है। ठीक है, उनको पता है कि इस टेक्स्ट के बाद ये इमेज लगी हुई है यहाँ पर। लेकिन जो लोग नहीं देख सकते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, वो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इमेज है और इमेज किस बारे में है? ठीक है, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का कंसेप्ट आया। ठीक है, कि जब भी कोई इमेज हम लोग अपलोड करेंगे तो वहां पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम उस इमेज का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि ये इमेज किस बारे में है। ठीक है, इमेज जिस भी बारे में है वो हम वहां पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाल दें, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दें, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर एक इमेज है और इमेज इस बारे में है, इमेज में क्या दिखाया गया है वो ये है। ठीक है, लेकिन वो देख नहीं सकते हैं तो फिर उनको पता कैसे पता चलेगा? ब्रेल लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, तो वहां लिखा तो हुआ मैम उनको ब्रेल पता चलता ब्रेल है। तो कहने का टच करके पता चलता है ना, ब्रेल को हाँ, भी तो हम डिस्क्रिप्शन, टच करके देखो, ना। डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वो जो लिखा हुआ है वो तो उनको समझ में आ जाएगा ना। देख नहीं सकते वो, विजुअल उसको इमेज को नहीं देख सकते, बट ये तो लिखा हुआ तो ये समझ में आ जाएगा ना कि ये इमेज इस बारे में है ना, कि यहाँ नहीं तो पर लिखा तो लिखा नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन है कि हम्म, मतलब लिखा भी रहेगा तो वो तो ऑन स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो तो ऑन स्क्रीन देखो, जो लिखा हुआ है ना ऑन स्क्रीन, जो लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में है, वो ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू वो लोग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इमेज को नहीं वो लोग देख सकते। समझ रहे हो? अभी समझ में आ रहा है? नहीं समझा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पहले आप प्लीज मैं बताता हूँ हाँ, कि जैसे ब्रेल लैंग्वेज है, ठीक है, वो मेरे को पता है कि कहने का मतलब पेपर में लिखा रहता है वो, है ना, ब्रेल के हिसाब से वो टच करके उसको फील करते हैं तब जरूरी जाके उनको नहीं है समझ। पेपर में ही लिखा हो, कहीं हाँ। पर भी कंप्यूटर में जो भी चीजें आप देख रहे हो लिखी हुई जो है, ठीक है, तो वो ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू वो लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्या? हाँ जी, ठीक है, इस वो भी तो इंटरनेट इसका पे। एग्जाम्पल दिख सकता है हमको क्या? आप कैसे देखेंगे उसका एग्जाम्पल, नीरज? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है ये, कहने का मतलब ठीक है। नहीं नहीं। नहीं, जो लोग यूज करते हैं उनके पास उस, जो ब्रेल लैंग्वेज यूज करते हैं उनके पास मोबाइल, लैपटॉप सब उस तरीके के होते हैं। ओके ओके ओके, हाँ तो यही मैं समझना चाह रहा था, नाउ हाँ, आई गॉट योर पॉइंट, अब मेरे को समझ वो में लोग आएगा, ठीक मोबाइल है भी क्या? हाँ चलाते हैं ठीक तो है ठीक, लैपटॉप भी उनको ये चलाते फैसिलिटी प्रोवाइड हैं। होती है, हाँ, आपका कहना यस ओके। यस, करेक्ट। ये अब मैं, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही था कि स्क्रीन पे वो टच करेंगे तो उस स्क्रीन पे तो वो कहने का आगे तो ग्लास है, कहीं समझ में नहीं आएगा, तो हाँ, हाँ ठीक नहीं है, नहीं, अब मेरे को समझ में आया। ठीक है, तो दे हैव द इक्विपमेंट रिलेटेड टू दैट। यस यस, करेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू। ब्रेल लैंग्वेज से ओके से वो लोग ये जान लेंगे कि ये जो भी यहाँ पर इमेज है वो किस बारे में है ना। यस। तो इसके लिए हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप इमेज अपलोड करेंगे, मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कैसे होगा। तो जहां पे भी ये वर्ड आएगा ऑल्टरनेट ऑल टेक्स्ट, तो इसका मीनिंग यही है कि हाँ, इसका मीनिंग यही है। आ, एक सेकंड, मेरा ये अम, मेरी पीपीटी आपको अभी भी विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड। मैं पता नहीं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ।
ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट समझ में आया। इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है हमको, राइट साइज या राइट डायमेंशन जो है, या लाइट वेट जो फाइल्स है वही अब हमारे वेबसाइट पर अपलोड करनी है। जैसे कि आप लोग देखोगे कभी भी जो वेबसाइट होती है, यदि आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है वेबसाइट में, तो टेक्स्ट से कभी भी वेबसाइट की स्पीड कम नहीं होती है। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड किससे कम होती है, जब हम उसमें इमेजेस अपलोड करते हैं, हम वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल हमने अपलोड कर दी, इन चीजों से वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम होती है। ठीक है, तो यदि हम कोई भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो फाइल अपलोड कर रहे हैं, हम किस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हमको लाइट वेट फाइल ही अपलोड करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब कितनी यस मैम। लाइट वेट होनी चाहिए फाइल, ये कैसे पता लाइट करते हैं, कोई आइडिया इसके बारे में? इतनी लाइट वेट होनी चाहिए, हाँ वो तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जैसे भी होगा, केबीज में साइज होता है कि नहीं हाँ हम, ठीक है। हाँ हाँ। देखिए, जैसे कई कि फाइल्स का आपने एमबी इसको, भी हो जाता है। हाँ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई इमेज अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, उसमें एक्सटेंशंस होते हैं, कोई पीएनजी फॉर्मेट में होती है, कोई जेपीजी फॉर्मेट में होती है, कोई जेपीईजी फॉर्मेट में होती है ना? तो तो एक्सटेंशन से ही पता चलता है ये किस फॉर्मेट में फाइल बनी हुई है। हाँ, तो जेपीईजी फॉर्मेट जो होता है वो सबसे लाइट वेट होता है। सबसे ठीक लाइट है, होता है। हाँ, तो जब भी हमको वेबसाइट पर, यदि आपको कोई सोशल मीडिया वगैरह पर यदि अपलोड करनी है, तो आप कोई भी पीएनजी वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है इमेज, तो आप जेपीईजी फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है, वो सबसे लाइट वेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी फाइल अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा, वो भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन जेपीईजी फॉर्मेट यदि करते हैं तो वो लाइट रहेगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यस। और दूसरी बात, एक वेबसाइट है पेज स्पीड इंसाइट्स करके। ठीक है, कोई किसी ने लैपटॉप से यदि ज्वाइन किया है तो पेज स्पीड इंसाइट्स को ओपन करेंगे कोई, पेज स्पीड इंसाइट्स, गूगल का फ्री नहीं, पेज है ये। हाँ, पेज, PHGE पेज, स्पीड, SPEED स्पीड, इनसाइट। पेज स्पीड इनसाइट। हाँ, इसको ओपन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। एक मिनट। हाँ हाँ, आराम से। पेज स्पीड इनसाइट, स्पीड इनसाइट, वो भागने वाला। हाँ हाँ वही वाला, यस। पेज स्पीड इनसाइट, हाँ इनसाइट। हाँ हाँ, मेक योर वेब पेज फॉलोज ऑन हाँ, फास्ट अब ऑन ऑल डिवाइसेस। हाँ, अब आपकी जो वेबसाइट है ना उसका लिंक इसमें डालिए, वो जो एनालाइज का बार आ रहा है ना उसमें अपनी वेबसाइट को डालिए। जो मैंने बनाई है। हाँ जी, ठीक है, उसका लिंक डालिए आप। मैं इसको खोल लेता हूँ। हाँ जी, तो एनालाइज, हाँ रनिंग एनालिसिस एनालिसिस, मोबाइल डेस्कटॉप दो फॉर्मेट दिखा। हाँ हाँ, अभी अभी रिपोर्ट बन के आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोबाइल वाले पे उसने चेक कर रखा है। हाँ, हो गया। हाँ परफॉर्मेंस 99%, एक्सेसिबिलिटी 100%, बेस्ट हाँ प्रैक्टिसेस 100%, हाँ SEO 63%, हाँ, एंड टू ओवरऑल इट इज 99%। ओवरऑल 99%। अब इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे ही आ गया, मैट्रिक्स है, टोटल हम्म ब्लॉकिंग, स्पीड इंडेक्स, हम्म, क्लासेस, कंटेंट फुटप्रिंट। हाँ हाँ, वो 1.7 है, 1.7 है। मैडम लेकिन ये सब हमको क्यों नहीं दिख रहा है? आप लोग को अभी दिख मैंने रहा है? शेयर नहीं किया, शेयर करूँ क्या? स्क्रीन शेयर, हाँ हाँ स्क्रीन शेयर करो ना। मेरी भी एक्चुअली इस पे
स्क्रीन आ नहीं रहा है, इस वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। तो आपका वाला जो शेयर हो रखा है उसको आपको रुकना हाँ, होगा ना। आप ओवरराइड कर दीजिए। मैं एक सेकंड, मेरे इसमें कुछ इशू आ रहा है। मैं एक बार मोबाइल से भी ज्वाइन कर देती हूँ, तब तक आप उसको ओवरराइड कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कर रहा हूँ। आया क्या? बाकी सबको विजिबल है? यस विजुअल। दिखा? ये कैसे किया है? हाँ दिख रहा है सबको। एवरीबडी कैन सी। या ठीक है। ये ठीक है, तो नीचे करूँ? ये हाँ, नीचे कीजिए। ट्री मैप बना रखा है। हाँ, ये नीचे। मोबाइल है, डेस्कटॉप करूँ इसको क्या? नहीं नहीं, दोनों। हाँ, डेस्कटॉप का देख लीजिए। डेस्कटॉप में ये दिखा दिया है। हाँ थोड़ा सा फर्क आया ना, वो वहाँ उसमें 1.7 था, ये हाँ 0.5 हो गया। हाँ हाँ, दोनों का अलग अलग रहेगा क्योंकि दोनों का ऑप्टिमाइजेशन हाँ थोड़ा अलग सा अलग, अलग हाँ अलग रहता अलग है ना। रहेगा, इतना फर्क। हाँ। हाँ, अब आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो। अब ये हम्म। जो आपको दिख रहा है ना, नहीं नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये दिख रहा है ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट। अच्छा, अभी दिख इसमें रहा है। आया नहीं होगा। लेआउट शिफ्ट, और नीचे स्क्रॉल करो, देखो और है क्या रिपोर्ट, कि बस इतना ही है? ये 100% एक्सेसिबिलिटी। हाँ, इसके और बाद नीचे बेस्ट scroll- प्रैक्टिस 63। ये तो वही है जो ऊपर आ रखा था। ये है पेज हाँ, ब्लॉक ब्लॉकिंग, फॉर। ब्लॉक फ्रॉम इंडेक्सिंग। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अभी क्योंकि आपने आपने वर्डप्रेस पर बनाई है ना वेबसाइट? यस मैम। इन्फिनिटी फ्री पर जाकर बनाई थी? नहीं, वर्डप्रेस पे ही बनाई थी। वर्डप्रेस पर बनाई है, अच्छा। तो तो दूसरा अब, बनाऊंगा मैं अब उस पर, जो हाँ, आपने बोला एक्चुअली था। अभी आएगा नहीं इसमें शायद। एक मिनट, मैं अपना वेबसाइट का दिखाती हूँ एरर्स कैसे बताना है, ठीक है? क्या होता है कभी कभी, जो वर्डप्रेस पर हम डायरेक्टली बनाते हैं ना, तो वो एरर शो नहीं करता है। तो एक मिनट, मैं अपनी वेबसाइट का बताती हूँ आपको। नहीं तो फ्री वर्जन में ही नहीं करता है, अगर पेड होगा तो पेड में करेगा क्या? हाँ हाँ, ऐसा पेड करेगा वर्जन में ना? करेगा। हाँ हाँ, पेड वर्जन में करेगा। अब तो ये फ्री में मैंने देख लिया मैम, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हाँ हाँ। स्टॉप कर दूं इसको? हाँ जी। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड रुकेगा। पेज स्पीड इंसाइट्स। मैम वेबसाइट का नाम क्या बोले थे, एक बार फिर से बता दीजिएगा। पेज स्पीड इंसाइट्स। मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली वो क्या क्या बता रहा है हमको वेबसाइट? वो हमको ये बता रहा है हम्म। कि हमारी वेबसाइट की स्पीड को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, ठीक है? अ, मेरा स्क्रीन किसी वजह से नहीं शेयर। जैसे कि मतलब कहने का मतलब, कोई हमने बहुत हैवी इमेज डाल रखी है ना, हाँ, इस तरह से है ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। फिर मतलब ये है कि हम वो एरर रिजॉल्व कर सकते हैं उससे। हाँ 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 तो इट इज अ गुड वेबसाइट में। हाँ। मेरी स्क्रीन किसी वजह से शेयर नहीं हो पा रही है, ठीक है? मैं आपको बस लिंक शेयर कर देती हूँ इसका, देख लेंगे। ठीक है? पेज स्पीड इंसाइट्स करके है। नाम शेयर कर देती हूँ, आप लोग ये सर्च करेंगे, ये आ जाएगी वेबसाइट, ठीक है? पेज स्पीड इंसाइट्स, ठीक है? ये दिख रहा है, चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया है आप लोगों को, हाँ ठीक है। ठीक मेरा है? तो वैसे भी बुक मार्क कर दिया मैंने। हाँ। अब तो ऑल टेक्स्ट जब भी हम इमेजेस को अपलोड करेंगे, ठीक है, तो
इमेजेस को अपलोड करेंगे तब यहाँ पर अभी तो खैर आप लोग जब ओरिजिनली वेबसाइट बनाओगे डोमेन होस्टिंग परचेस करके तब ये वाली बात आती है, और वो भी नई नई वेबसाइट में आपने यदि कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं डाला है तब तो स्पीड का इशू वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए या वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल या ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेजेस के अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इमेज को सॉरी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? कोई आइडिया किसी को? बढ़ा सकते हैं। हाँ मतलब फास्ट कर सकते हैं लोडिंग स्पीड को। क्या क्या ऐसे तरीके हैं? एक ये एक डोमेन से भी फर्क पड़ता है मैम क्या? किससे? डोमेन से, जैसे डॉट तो कॉम डॉट नहीं से नहीं डॉट, नहीं से कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्वर से तो फर्क पड़ता ही होगा ना, ठीक है ना? सर्वर का ये लोकल, हाँ, होस्टिंग का फर्क पड़ता है ना। लोकल सर्वर है कि नहीं का मतलब कौन सा हाँ, कौन से सर्वर यदि पे होस्टिंग बड़ी होती है, यदि यदि उसमें ज्यादा हम्म। स्पेस होती है तो एलिमेंट्स को मूव अप होने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होता है ना, तो वो फास्ट लोड हो जाते हैं, ठीक है। यदि आपने छोटी सी होस्टिंग लेके रखी है और उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डाल दिया तो लोडिंग स्पीड कम हो जाएगी, है ना। लोडिंग स्पीड कम हो जाएगी तो वो वेबसाइट हैंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कहने का होस्टिंग बड़ी लेनी है, तो स्पेस ज्यादा होना चाहिए, हाँ मतलब जितना वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। यदि हमारा सिंगल वेबसाइट है और बहुत ज्यादा हमको वेबसाइट पे लोड करने की जरूरत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ जो जो भी हम लोड कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट हम सही यूज करें, ठीक है। और जो साइज है फाइल का वो बहुत ज्यादा हैवी ना रहे, ठीक है। बहुत सारे कंप्रेसर टूल आते हैं, है ना। फ्री में भी पेड भी होते हैं। फ्री टूल्स जब यूज करते हो बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप इमेजेस कंप्रेस करते हो तो इमेजेस ऐसे कंप्रेस नहीं होना चाहिए कि वो ब्लर हो जाए, ठीक है। या फिर वीडियोस ऐसे कंप्रेस नहीं होना चाहिए कि वो ब्लर हो जाए, ठीक है। यदि ब्लर हो गए तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है पूरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर हमको यदि इस तरीके की ब्लर इमेजेस या ब्लर वीडियोस मिले तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस वहां पर खराब हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे व्यूअर्स या हमारे विजिटर्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, होस्टिंग के अलावा और कोई चीज है जो हम कर सकते हैं? और तो मैम आप ही बता दीजिए, मेरे समझ नहीं आ रही। और कोई बताना चाहेगा? अमित, जिशान, रक्षा? कोई भी नहीं? ओके, देखिए, एक तो होस्टिंग हो गई, दूसरा एक कैचे होता है हमारी वेबसाइट में, है ना। आ, कैश मेमोरी, हाँ ठीक हाँ, है। है ना। तो जो कैचे होता है उसको हमको क्लियर करना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। जो रेसिडुअल्स रहते हैं वेबसाइट के उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट की स्पीड पर फर्क पड़ता है, ठीक है। सॉरी। तो हमको वेब कैचे क्लियर करना होता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा अच्छा ठीक है, नहीं पता है। एक मैम मुझे वो पता है, हाँ पर जी, थोड़ा सा क्या आप करेक्ट हैं, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप मेरे को हाँ जी, बताना। बोलिए। मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। हाँ। जैसे कहने का मतलब, ठीक है, मैं यूज करता हूँ जैसे नेटफ्लिक्स अमेजन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी मूवीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना, हाँ, तो वो विदाउट बफरिंग कहने का मतलब कंटिन्यू चलती रहती है कहने हाँ का हाँ हाँ मतलब। अगर 2 ढाई घंटे की मूवी है, मैंने कभी भी इसमें कोई बफरिंग देखी नहीं है,
हाँ हाँ आइधर वो जियो होता है मेरा और नेटफ्लिक्स होता है कहने का हाँ किसी में भी। हाँ हाँ अब सेम कहने का सेम इंटरनेट और सेम लैपटॉप और सेम मेरा कहने का जियो मोबाइल कहने का मतलब वही अगर मैं कहने का मतलब ठीक है इस पे जाता हूँ यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें वो बफरिंग आती है ठीक है ना। अब पहले हाँ मेरे भी नहीं था तो मैंने ऐसे ही फिर सर्च किया था कहने का मतलब ठीक है ऑनलाइन ही। तब हम्म मेरा तब मेरे को पता चला था कि क्या होता है कि ये नहीं है मतलब जैसे ये जो जियो हो गया और अमेजन और ये नेटफ्लिक्स है तो हाँ ये जो मूवीज है ये आपका जो नियर बाय सर्वर होता है वहां से कहने का वहाँ मतलब आपको हाँ हाँ प्रोवाइड होती है कहने हाँ का हाँ मतलब। हाँ हाँ तो करेक्ट करेक्ट। कैन भी हाँ और कहने का मतलब यूट्यूब का वीडियो तो कहीं पड़ा है तो आप कहाँ से कहाँ हो कहने का मतलब वो वहीं से उठा रहे हैं। हाँ 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 तो मेरा कहना अगर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो हम क्या इसमें अपनी वेबसाइट के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं कर वो सकते हैं हम इस ऑटोमेटिक, तरह हाँ वो ऑटोमेटिक होगा। हाँ जब हम डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां हाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है इसका। ठीक है। हाँ और वो ऑटोमेटिक वही नियर बाय सर्वर से ही आपका जो है डेटा हाँ वो ट्रांसफर करेगा। तब ठीक तो है। वो फास्ट होएगी ना तब तो वो हाँ वो फास्ट चलेगी है। यस यस करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इसके अलावा और कुछ जो आपको लगता है कि इससे वेबसाइट की स्पीड को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फिर वही हो सकता है कि वेबसाइट हम कैसे बना रहे हैं कहने का मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह है एचटीएमएल है ये कोडिंग लैंग्वेजेस है ठीक है ना हमें थोड़ा हाँ, कहने का मतलब ठीक है ना कोडिंग ये लैंग्वेजेस हाँ कोडिंग के थ्रू तो हम कई सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, बट है ना सबको हाँ कोडिंग नहीं आती है ना। नहीं आती ना हाँ नहीं मैंने आती अगर कोडिंग कहने नहीं सीखी आती थी। तो हम ठीक है कहने का मतलब वर्डप्रेस में बना रहे हैं डायरेक्टली कहने का यस स्क्रिप्ट से करेक्ट। ठीक है तो ना। हम कोडिंग्स में नहीं जाएंगे। हम और हम्म क्या कर सकते हैं, एक तो हमको हमारी होस्टिंग का ध्यान रखना है। फाइल्स जो भी अपलोड कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है कि हैवी नहीं होना चाहिए। कैचे क्लियर करना है टाइम टू टाइम। एक और चीज होती है, ब्राउजर पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी जैसे कि जैसे जो भी फिक्स्ड एलिमेंट्स है हमारी वेबसाइट के, ठीक है, जैसे कि लोगो है वो हर बार अपलोड होगा ही, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कुछ बैनर्स हैं जो हर बार अपलोड होंगे ही, है ना। तो इनको हम ब्राउजर पर ये अपने आप सेव हो जाते हैं, ऑटो सेव हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी वो यूजर दोबारा उस वेबसाइट को खोलेगा, तो अब इन एलिमेंट्स को वापस से लोड होने की जरूरत नहीं है। तो इनका लोडिंग टाइम हट गया, है ना। तो ये बच गया, ये आपके दूसरे एलिमेंट्स को लोड होने में हेल्प कर देगा। ठीक है। तो ब्राउजर कैचे बोलते हैं इसको। ठीक है। ये आपको आपकी वेबसाइट की स्पीड या फिर वेबसाइट को लोड होने में, फास्ट लोड होने में हेल्प करता है। ठीक है। समझ में फिर आया ये क्या। फंक्शन हमको कहाँ देना होता है। ये हमको कहीं देना नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में रहता है। ठीक है। और एक प्लगइन होता है इसके लिए, एक W3 टोटल करके होता है एक प्लगइन, मैं बताऊंगी। ठीक है। तो वो यदि आप कर लेते हैं तो ये सारी चीजें उसमें कवर अप हो जाती है। ठीक है। मतलब इसको कैसा इनेबल और डिसेबल करने जैसा कुछ होता होगा क्या। यदि प्लगइन इंस्टॉल किया है तो वो अपने आप ये सारी अच्छा हाँ ठीक है प्लगइन चीजें। इंस्टॉल करना है हाँ हाँ ठीक जी है फिर हाँ जी। प्लगइन इंस्टॉल कर दिया तो हाँ, कहने का W3 टोटल कैचेस करके एक प्लगइन डब्ल्यू थ्री है। तो हाँ। ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है, कि जो यस मैम। फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं आपकी वेबसाइट के, वो वहां पर ब्राउजर में सेव हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम, यस जब फर्स्ट टाइम तो वो टाइम लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो वेबसाइट आपके ब्राउजर पर वापस से लोड होगी, तो इन एलिमेंट्स को लोड होने के लिए अब टाइम नहीं चाहिए। ठीक है। जब इनको टाइम नहीं चाहिए रहेगा तो अपने आप आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। क्लियर है। यस मैम क्लियर है। इसके अलावा एक और चीज क्या कर सकते हैं हम, फाइल्स का हो गया हमारा। और ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को एनहांस कर सकती है। ठीक है। होस्टिंग भी हो गई, होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। फाइल्स वाला भी आ गया है, और कैचे वाला भी आ गया है ना। ठीक है।
इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक ठीक है। तो हम किस बारे में बात करते हैं? हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पर आ गए। इसको और बाद में भी और कंटिन्यू कर लेंगे हम। अभी हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, राइट? तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देखा था कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता क्या है ना? अब यदि आप किसी वेबसाइट पर इमेज जब अपलोड करते हो, क्या क्या ऑप्शन आते हैं जब आप अपलोड करते हो? राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, है ना? जैसे कि मैं दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर यदि हो पाता है तो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन दूसरा शेयर नहीं हो पा रहा है। आप नीरज एक और बार स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या दिखाना है? अपनी वेबसाइट जो है ना आपकी, उसमें जब हम इमेज अपलोड करते हैं वो वाले उस पर जाइए। कोई किसी भी अच्छा, पोस्ट या पेज में इमेज अपलोड के ऑप्शन तक जाइए। पेज। हम्म। मेरी मेरी स्क्रीन को ओवरराइड करके आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ठीक है? ये मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, खुल रहा हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, मेरे साइड में भी कुछ तो नेटवर्क इशू हो रहा है या लैपटॉप इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। किसी को पता है क्या क्या ऑप्शंस आते हैं जब हम इमेज अपलोड करते हैं? नहीं ऐसे भाई। तो याद नहीं। याद नहीं है? ठीक है। जब 2-3 बार करोगे अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। पेज, हाँ खुल गया। खुल ये गया? आ रहा है मैम, दिखाऊं क्या? अपलोड हाँ इमेज, सेलेक्ट इमेज, जनरेट इमेज, हाँ, AI। स्क्रीन शेयर कीजिए नीरज, स्क्रीन हाँ शेयर। करता हूँ, करता हूँ। आया क्या? हाँ, हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है ना? तो ये, हाँ, इसको अपलोड पर क्लिक कीजिए, कोई इमेज अपलोड कीजिए। ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या डालूंगा इसमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है आपको? ऑल्टरनेटिव तो टेक्स्ट। इमेज इमेज ऊपर है ना? इमेज है, वीडियो है? ये क्या है? वीडियो है। हाँ ये तो वीडियो है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो फिर कोई एक इमेज यहाँ पर अपलोड कीजिए आप। तो हाँ आप ये करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ इधर से हाँ हाँ। थोड़ी बच्चे की लगा दूँ अपने। हाँ हाँ, चलेगा। चला जा। हाँ, गुड। अब इसमें देखिए जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक कीजिए। हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये सेटिंग्स दिख रही है आपको सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में?
ये वन वाला। थ्री फोर, फोर्थ वाला, इसके पास वाला, इसके लेफ्ट टू लेफ्ट। हाँ ये ये वाला। नहीं हेल्प है, ये तो पास हेल्प है, वाला, हाँ ये ये वाला। सेटिंग है। हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ, हम्म। अब इमेज पर क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में उसकी सेटिंग्स आएगी। करो इमेज पर क्लिक एक बार। हाँ ये देख रहे हो, राइट हैंड साइड में ऑप्शंस आ रहा है, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख के आ रहा है, दिख रहा यस। है ना? यहीं पर आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को अपडेट तो कर। ऐड करके देख लेते हैं मैम, हाँ क्या हाँ रिजल्ट आता है। हाँ हाँ। रिजल्ट आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये कहीं पर हाँ। विजिबल, ये सिर्फ सर्च इंजन को विजिबल होता है। अच्छा। ठीक है। और इन केस यदि आपकी इमेज कभी किसी वजह से ब्रेक हो जाती है, लोड नहीं होती, कई बार आपने देखा होगा ना कि कई सारी वेबसाइट पर इमेज तो होती है बट वो विजिबल नहीं होती, कुछ पेज ब्रेक जैसा ऑप्शन वहां पर आ जाता, इमेज ब्रेक जैसा ऑप्शन वहां पर आ जाता है ना? हम्म। देखा हाँ। है ये सभी ने? तो यस। ऐसा जब आ रहा है तो उस केस में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपकी हेल्प करता है। उसमें ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वहां पर लिख के आ जाता है कि ये इमेज किस बारे में थी, है ना? तो विजिटर को समझ में आ जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर एक इमेज थी और इमेज इस बारे में थी। और सर्च इंजन के लिए भी ये हेल्पफुल रहता है इमेज को समझने में कि ये इमेज किस बारे में है। ठीक है। तो इमेज की रैंकिंग के लिए, इमेज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। यस। हाँ, कैसे लिखना है, कैसे अपडेट करना है, ये भी सभी को क्लियर है, राइट? यस। ठीक है। तो अब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं नीरज, ओके, थैंक यू। है ना? हाँ, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करना है ये सभी को क्लियर है? एक तो हमको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अलावा इमेज हमको, की क्वालिटी देखनी है, इमेज का साइज देखना है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आर्यन। हाँ हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? आपकी आवाज बीच में चली गई थी। नहीं, बोला था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करना है, तो मैं उसी का बोल रहा था कि यानी इमेज की क्वालिटी देखनी है हमको, इमेज का हाँ साइज देखना है। हाँ ऑल्टरनेट टेक्स्ट तो आपने बता ही दिया था। हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए। हाँ जैसे कि नहीं, डोमेन तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना, होस्टिंग भी मुझे पता चल गया। तो हाँ क्या आप कोई यानी का मतलब ऐसे दे सकते हैं, एक यानी का मतलब लिस्ट बना के हमको, कि हाँ जैसे हम वेबसाइट बना रहे हैं तो एक बेस्ट वेबसाइट बनाने के लिए, प्रॉपर वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है ना, हाँ जो भी उसमें कंटेंट हमको ऐड करने हैं, आइदर वो टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, वीडियो होगा, और यानी ऑडियो, कुछ भी होगा, यानी का मतलब हाँ हमको किस किस टूल्स की, जो भी पेड भी है यानी का टूल्स की हाँ जरूरत उसमें पड़ेगी यानी। जैसे हाँ अभी हाँ, हमको ये ये नहीं पता है सारी कि चीजें मैं यानी का मतलब बताऊंगी। क्या क्या टूल है हाँ ना। हाँ, ये चीजें मैं तो बताऊंगी आपको, ठीक है। है ना। हम्म। तो ऐसे प्रॉपर लिस्टिंग हो जाए 1 2 3 करके, ये टूल्स कहने का मतलब। और हम्म उसमें भी ये है कि जो बेस्ट क्वालिटी टूल्स होंगे वो हम्म, आप कहने का मतलब बता ठीक है। दीजिएगा, है ना, हाँ हाँ, ऐसे। ठीक है ठीक है। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इमेज के बाद, वो क्या है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया, ठीक है। अब ब्लॉग लिखना कैसे है वो सभी को क्लियर था। कल जो मैंने बताया था, हेडिंग्स कैसे डालनी है और टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये सारी चीजें तो क्लियर थी सभी को। यस ठीक है। मैम। वो हाँ मेन हेडिंग है जो हाँ हाँ सब हाँ हेडिंग वगैरह वो सब हो हाँ चला हाँ, है। वैसे ही, राइट। तो उसमें आपको टेक्स्ट और इमेज दोनों लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमेजेस भी नहीं, लेकिन हर हेडिंग के साथ एक इमेज तो होनी चाहिए, ठीक है। अब यस। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसईओ टाइटल, या फिर जिसको टाइटल टैग भी हम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है टाइटल टैग, कहाँ पर विजिबल होता है ये मैंने बताया था। टाइटल तो सबसे ऊपर ही होएगा। टाइटल टैग बोल रही हूँ, टाइटल टैग, टाइटल टैग। या एसईओ टाइटल भी जिसको बोलते हैं।
ये शायद मैंने फर्स्ट क्लास में बताया होगा, या बताया तो है किसी क्लास में आप लोगों को। आया होगा, हमारे तो याद नहीं है। तो नहीं पता, एक मिनट मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि हमने सर्च किया कुछ गूगल पे, शूज फॉर किड्स, हम सर्च करते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ शूज शूज। हाँ, शूज फॉर किड्स मैंने शेयर किया है, मतलब सर्च किया है। तो अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें आपको ब्लू लिंक दिख रही यस मैम। है ना, इसको बोलते हैं टाइटल टैग। ठीक है, ये जो ब्लैक से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो ब्लू है डिस्क्रिप्शन। इसको हम एसईओ टाइटल भी बोल सकते हैं, टाइटल टैग भी बोल सकते हैं, पेज टाइटल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये यहाँ पर विजिबल होता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमारे पेज के बारे में। ठीक है, और ये जो है लिंक दिख रही है ये एड्रेस है हमारे पेज का या पोस्ट का बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये तीनों चीजें? यस। तो अब ये कैसे लिखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें लिखते टाइम ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये क्लिकेबल होती है ना। तो जब वो हम, लिंक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुलेगा। हाँ वही पेज पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम पेज टाइटल या हम एसईओ टाइटल लिख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड, वो इसमें आना जरूरी है। ठीक है, ट्राई करो कि फोकस कीवर्ड से ही आप एसईओ टाइटल लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है हमको, लेकिन मेन कीवर्ड एटलीस्ट इसमें आना चाहिए। ठीक है, फिर जो भी आप लिख रहे हो वो 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही आपको खत्म करना है लिख के। ठीक है, यदि उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मैं दोबारा से एक बार, मैंने स्क्रीनशॉट स्टॉप कर दिया शायद। यदि आप 60 कैरेक्टर से ज्यादा लिखते हो तो क्या होता है, आपको दिख रहा है 1 और 2 डे डिलीवरी के बाद ये डॉट्स डॉट्स आ गए हैं। हाँ ठीक है। हाँ वो मतलब इससे ज्यादा स्पेस नहीं ले सकता तो इसलिए वो डॉट है। हाँ, ये ऐसे डॉट डॉट करके आ जाएगा, तो आप जो भी बात लिखने वाले थे आपकी बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, है ना। तो इसलिए जो भी आपको लिखना है, जो भी आप मैसेज इससे कन्वे करना चाहते हो, ट्राई करो उसको 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही कंप्लीट कर लो आप लोग। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या, यदि आपका मेन कीवर्ड लिख दिया है आपने, उसके बाद भी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, तो आप अपने ब्रांड का नेम वहां पर इंक्लूड करो। ठीक है, ताकि लोगों को उससे ये भी समझ में आता है कि ब्रांड नेम आपका ज्यादा विजिबल होता है, हाईलाइट होता है वहां पर। ठीक है, तो एसईओ टाइटल लिखते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है हमको? 60 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। हाँ, मेन कीवर्ड से लिखना स्टार्ट करना है, कोशिश करें कि मेन कीवर्ड से लिखना स्टार्ट करें हम। ठीक है, ब्रांड का नेम आएगा उस पर। ब्रांड नेम हम इंक्लूड करें उसमें, कीवर्ड स्टफिंग हमको नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसा एसईओ टाइटल लिखना है जो आई कैचिंग हो। ठीक है, मतलब आप हुक कर सको ऑडियंस को, क्योंकि क्या होगा कि आपने पेज में जो भी लिखा है, ठीक है, जो भी कंटेंट लिखा है, वो कब उसको दिखेगा, जब वो आपके पेज पर, वेबसाइट पर क्लिक करेगा विजिटर। ठीक है, लेकिन जब तक क्लिक नहीं किया है तब तक उसको क्या दिख रहा है, एसईओ टाइटल, आपका लिंक और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि विजिटर आपके वेबसाइट पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये क्राफ्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? यस। अब आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की बात। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ब्लैक से ब्लैक में। दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन होता है। ये क्या है, आपके पेज के बारे में कि पेज किस बारे में है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो हमको बहुत ही शॉर्ट में, मतलब अप टू 160 कैरेक्टर्स, ठीक है, 160 कैरेक्टर्स लिमिट होती है इसमें, इतने में हमको अपनी बात कंप्लीट करनी है।
ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होंगे, आपने यदि एक डॉट भी लगाया है, आपने स्पेस भी दिया है, सब कुछ काउंट होता है उसमें। सब कुछ ठीक है, नाम होता है। हाँ। तो वो कैरेक्टर हो गए, है ना। तो आपको 160 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर अपनी बात कंप्लीट करनी है। इसमें आप ऐसा कुछ लिखे, या फिर कुछ कॉल टू एक्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आप लिखें जिससे आप अपने विजिटर को एंकरेज कर पाए क्लिक करने के लिए। ठीक है, लर्न मोर, या कुछ भी कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर दीजिए जो उनको एक्शन लेने पर कंपेल करे। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट इससे आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, जो कि डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर तो नहीं है, बट यदि कोई आपकी वेबसाइट पर गया और आपने अच्छा कंटेंट वहां पर प्रेजेंट किया है तो बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक इंक्रीज होगा। ट्रैफिक इंक्रीज होगा यदि आपका अच्छा कंटेंट है तो आपका बिजनेस में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेबसाइट रैंकिंग में अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट आएगा, बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो और जो हमारा फोकस कीवर्ड है, अगेन हमको मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है। ट्राई करें कि फोकस कीवर्ड से ही स्टार्ट करें, या यदि नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए हमारा फोकस कीवर्ड। ठीक है, क्लियर है मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? यस और नो? यस मैम, Yes, यस मैम। yes, sir. ठीक है, गुड। अब इसके बाद आता है यूआरएल। यूआरएल तो हम पूरा ही बाद में समझेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? ये इंटरनल लिंकिंग ही हो गई ना, जो इसी के अंदर वेबसाइट के अंदर ही रहती है, वो अपने ही पेज खोलता रहता है। हाँ हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हम ये आपने पहले पूछा था। हाँ जी, तो इंटरनल लिंकिंग क्या हुआ? इंटरनल लिंकिंग मीन कि जब हम अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस का लिंक किसी दूसरे पेज में देते हैं, है ना, उसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। इंटरनल लिंकिंग का क्या फायदा है, क्यों हमको ऐड करनी चाहिए इंटरनल लिंकिंग? वही है कि अगर ऐसे भी कर सकते हैं, हमारी बात कहीं पे पूरी नहीं हो रही है कहने का, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कहने का, ठीक है हम्म, ना, वहाँ पे हमको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो हाँ हम उसको लिंक कर देंगे दूसरे पेज में जहाँ पे जगह होगी कहने का मतलब, वहां पे उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, देखो स्पेस का दिक्कत तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं बस होगा। है कि हम्म, जैसे हम एक टॉपिक को किसी किसी एक टॉपिक पर ये बात, बात। है ना, अब उससे रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स हो सकते हैं, या पूरे पोस्ट में कहीं पर ऐसा वर्ड यूज हुआ है जिसके बारे में हमने किसी और पेज में एक्सप्लेन किया है ना, तो हम उस पेज का लिंक उस वर्ड पर दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन उसको हमारी ही वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये फायदा है इंटरनल लिंकिंग का। अब इसके आगे और हम पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। बट मेक श्योर कि आप नेक्स्ट सेशन तक ब्लॉग लिख कर आओ, तभी मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को करवा पाऊंगी। ठीक है, मैं अपनी नहीं, साइड बना देंगे हम, देख लेंगे। बता दूंगी, लेकिन आप लोग खुद जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, लिख देंगे, एक ब्लॉग तो बना ही देंगे। ठीक है, चलिए। Yes, और ma'am. Yes. ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।